हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार महर्षि व्यास त्रिकालज्ञ थे तथा उन्होंने दिव्य दृष्टि से देखकर जान लिया कि कलियुग में धर्म क्षीण हो जाएगा। धर्म के क्षीण होने के कारण मनुष्य नास्तिक, कर्तव्यहीन और अल्पायु हो जाएगा। एक विशाल वेद का सांगोपांग अध्ययन उनके सामर्थ्य से बाहर हो जाएगा। इसीलिए महर्षि व्यास ने वेद का 4 भागों में विभाजन कर दिया, जिससे कि कम बुद्धि एवं कम स्मरण शक्ति रखने वाले भी वेदों का अध्ययन कर सकें। व्यास जी ने उनका नाम रखा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेदों का विभाजन करने के कारण ही व्यास जी वेद व्यास के नाम से विख्यात हुए। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद को क्रमशः अपने शिष्य पैल, जैमिन, वैशंपायन और सुमंतु मुनि को पढ़ाया। वेद में निहित ज्ञान के अत्यंत गूढ़ तथा शुष्क होने के कारण वेद व्यास ने 5वें वेद के रूप में पुराणों की रचना की, जिनमें वेद के ज्ञान को रोचक कथाओं के रूप में बताया गया है। पुराणों को उन्होंने अपने शिष्य रोमहर्षण को पढ़ाया। व्यास जी के शिष्य ने अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार उन वेदों की अनेक शाखाएं और उपशाखाएं बना दी। व्यास जी ने महाभारत की रचना की। पौराणिक महाकाव्य युग की महान विभूति महाभारत, 18 पुराण, श्रीमद्भागवत, ब्रह्मसूत्र, मीमांसा जैसे अद्वितीय साहित्य दर्शन के प्रणेता वेद व्यास का जन्म आषाढ़ पूर्णिमा को लगभग 3000 पूर्व में हुआ था। वेदांत दर्शन, अद्वैतवाद के संस्थापक वेद व्यास ऋषि पराशर के पुत्र थे। पत्नी आरुणि से उत्पन्न इनके पुत्र थे महान बाल योगी शुकदेव। श्रीमद्भागवत गीता विश्व के सबसे बड़े महाकाव्य महाभारत का ही अंश है। रामनगर के किले में और व्यासनगर में वेद व्यास का मंदिर है, जहां माघ में प्रत्येक सोमवार मेला लगता है। गुरु पूर्णिमा का प्रसिद्ध पर्व व्यास जी की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। 4 पुराणों तथा महाभारत के रचयिता महर्षि का मंदिर व्यासपुरी में विद्यमान है, जो काशी से 5 मील की दूरी पर स्थित है। महाराज काशी नरेश के रामनगर दुर्ग में भी पश्चिम भाग में व्यासेश्वर की मूर्ति विराजमान है, जिसे साधारण जनता छोटा वेद व्यास के नाम से जानती है। वास्तव में वेद व्यास की यह सबसे प्राचीन मूर्ति है। व्यास जी द्वारा काशी को शाप देने के कारण विश्वेश्वर ने व्यास जी को काशी से निष्कासित कर दिया था। तब व्यास जी लोलाक मंदिर के आग्नेय कोण में गंगा जी के पूर्वी तट पर स्थित हुए। 4 इस घटना का उल्लेख काशी खंड में इस प्रकार है। लोलकादम अग्नि दिग्भागे स्वर्गुनि पूर्वरोधसी स्थितो यद्यापि पश्चेत काशी प्रसाद राज्य काम। स्कंद पुराण, काशी खंड 96/201। व्यास जी ने पुराणों तथा महाभारत की रचना करने के पश्चात ब्रह्मसूत्रों की रचना भी यहाँ की थी। वाल्मीकि की ही तरह व्यास भी संस्कृत कवियों के लिए उपजीव्य हैं। महाभारत में उपाख्यानों का अनुसरण कर अनेक संस्कृत कवियों ने काव्य, नाटक आदि की सृष्टि की है। महाभारत के संबंध में स्वयं व्यास जी की ही उक्ति अधिक सटीक है। इस ग्रंथ में जो कुछ है वह अन्यत्र है, परंतु जो इसमें नहीं है वह अन्यत्र कहीं भी नहीं है। 4 काल्पी में यमुना के किसी द्वीप में इनका जन्म हुआ था। व्यास जी कृष्ण द्वैपायन कहलाए क्योंकि उनका रंग श्याम था। वे पैदा होते ही माँ की आज्ञा से तपस्या करने चले गए थे और कह गए थे कि जब भी तुम स्मरण करोगी मैं आ जाऊंगा। वे धृतराष्ट्र, पांडु तथा विदुर के जन्मदाता ही नहीं, अपितु विपत्ति के समय वे छाया की तरह पांडवों का साथ भी देते थे। उन्होंने 3 वर्षों के अथक परिश्रम से महाभारत ग्रंथ की रचना की थी। जब इन्होंने धर्म का ह्रास होते देखा तो इन्होंने वेद का व्यास अर्थात विभाग कर दिया और वेद व्यास कहलाए। वेदों का विभाग कर उन्होंने अपने शिष्य सुमंतु, जैमिनी, पैल और वैशंपायन तथा पुत्र शुकदेव को उनका अध्ययन कराया तथा महाभारत का उपदेश दिया। आपकी इस अलौकिक प्रतिभा के कारण आपको भगवान का अवतार माना जाता है। संस्कृत साहित्य में वाल्मीकि के बाद व्यास ही सर्वश्रेष्ठ कवि हुए हैं। इनके लिखे काव्य आर्ष काव्य के नाम से विख्यात हैं। व्यास जी का उद्देश्य महाभारत लिखकर युद्ध का वर्णन करना नहीं, बल्कि इस भौतिक जीवन की निसारता को दिखाना है। उनका कथन है कि भले ही कोई पुरुष वेदांत तथा उपनिषदों को जान ले, लेकिन वह कभी विचक्षण नहीं हो सकता, क्योंकि यह महाभारत एक ही साथ अर्थशास्त्र, धर्मशास्त्र तथा कामशास्त्र है।